Hi everyone, how are you? I hope all of you are doing fine. So in this video, we're going to talk about the package or the highest package or the average package which an IITian can earn. Okay. So my name is Kalpit Vivar. I'm currently studying computer science in IIT Bombay. I'm in my third year of my BTech, and I also run a company called AcadBoost. Okay, so if you are a JEE aspirant, if you are preparing for IIT JEE, or if you are related to this or any academic stuff in general, then you should definitely subscribe to our channel. We provide a lot of content and courses on our app, the link to which is given in the description and as well as on this video. So let's talk. तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यूएस के पैकेज के बारे में, फिर हम बात करने वाले हैं इंडिया के पैकेज के बारे में, और तीसरा कि क्या क्या और ऑप्शंस है ना। तो यहाँ पे मैं एक मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं एक बहुत बायस्ड इमेज बनाऊंगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक अनबायस्ड इमेज बताऊँ, कि पॉजिटिव बातें भी बताऊँ, नेगेटिव बातें भी बताऊँ, कि एक IITians सच में कितना अर्न करते हैं। ओके, तो ये वीडियो कुछ सेंस में हो सकता है आपको लगे कि यार मैंने एक डीमोटिवेटिंग भी लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन इंटेंशन मेरा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इंटेंट बस ये है कि यार जो बच्चे, क्योंकि देखो सब बच्चे IIT के लिए प्रिपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर चाहिए होता है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उस पैकेज वगैरह की मैं रियलिटी भी बताऊंगा आपको। तो वो जो है वो है, ओके, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ता हूँ तो मुझे पता है, और क्योंकि मेरा खुद का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे चलता है, तो आई कैन नॉट लाई टू यू। मैं आपको ऐसे झूठ नहीं बोल सकता कि भाई IIT में जाके तुम इतने रुपये कमा लोगे। जो है वो मैं आपको बताऊंगा ऑनेस्टली। तो आई होप यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। ओके, तो बात करते हैं यूएस की, है ना। तो अपन अगर बात करें इंडिया में IIT से जो बच्चे, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, इन जगह की, मैं जैसे बॉम्बे में पढ़ता हूँ, तो वहाँ की मैं बात करूँगा। तो अगर कोई बच्चा जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चीज़ में जाता है ना, यूएस वगैरह में किसी अच्छी कंपनी में, है ना, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, टॉप 5-6 जो भी है, तो उनमें अगर आप जाते हो ना, तो आपको मैक्स टू मैक्स सैलरी लगभग मिल जाती है 150K की। इतने डॉलर आपको मिल जाते हैं, है ना। अगर आप यूएस के अंदर जैसे जॉब करने जाते हो तो आपको $150,000 मिल जाते हैं, है ना। अब इसको कुछ लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 से, कि यार ये तो अपना फिगर हो गया इंडियन रुपये का, और बोलते हैं कि हमारे पास लगभग, अब ये लगभग मैं बता रहा हूँ 1.1 करोड़ टाइप्स हो गए, और कुछ जगह पे तो इवन 1.5 करोड़ तक जाता है, कि अपन को 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है ना। मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में IIT का जो ड्रीम है ना, वो इसीलिए लोग देखते हैं, उनको लगता है कि यार ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है ना, और 1.5 करोड़ है भी बहुत अच्छा। तो आई होप आपको ये फिगर अच्छा लगा हो, है ना। बट इसमें देखो कुछ सटल्टीज़ भी है, इसमें कुछ रियलिटीज़ भी हैं। तो अगर अपन इसका एक फाइनल ब्रेकेज देखें ना, कि अपने पास बैंक में कितना जाएगी, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच के रखते हैं कि यार 1.5 करोड़ रुपए मेरे पास जैसे ही मेरी जॉब लगेगी आ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होता है ना। तो इसके क्या है, ब्रेकेजेस होते हैं। इसके अंदर होता है एक स्टॉक ऑप्शन, एक होती है बेस सैलरी, है ना, और लास्ट में और भी अदर भी चीज़ें होती हैं, बट अपन अभी के लिए मान लेते हैं लगभग इतना है। तो बेस सैलरी जो होती है ना, वो यूजुअली इसकी आधी के आसपास होती है, लगभग आधी होती है, और आधे स्टॉक ऑप्शन होते हैं, है ना। तो बेस सैलरी अगर अपन बात करें तो अपन मान लेते हैं यार कि अपने पास बेस सैलरी जैसे हो जाती है लगभग, है ना, अपन को 1.5 करोड़ की बेस सैलरी अपन मान लेते हैं 75 लाख हो गई, है ना, 75 लाख रुपीज़ जैसे हो गई अपनी बेस सैलरी। अब बात करते हैं यार कि ये जो बेस सैलरी है, अब ये मैंने कैसे निकाली। देखो, तो कंपनीज में क्या होता है, आप जैसे काम करने जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के मतलब ब्रेकेज में मिलता है पैसा। तो एक आपको मिलता है स्टॉक क्या होता है, कंपनी के शेयर्स, है ना। जैसे आप रिलायंस के शेयर्स खरीदते हो, टाटा स्टील के शेयर्स खरीदते हो, वैसे ही कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। तो अब आप बोलोगे कि भैया शेयर्स भी तो मनी होती है, अपन उनको कैश इन कर लेते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 75 लाख रुपीज़ के 40 लाख रुपए जो भी है, मैं ये एक एवरेज फिगर मान रहा हूँ कि आधा अपना जैसा शेयर मिल गया। वैसे इतना नहीं मिलता है, बेस सैलरी तो आधी मिलती है, बाकी आपकी दूसरी चीज़ों में चले जाता है, जो इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं वो भी होते हैं। बट अपन चलो मान लिया कि चलो 75 लाख के स्टॉक दे दिए। तो ये जो स्टॉक होते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि आप डे 1 पे कैश इन कर सकते हो। इसकी एक वेस्टिंग नाम करके प्रोसेस होती है। वेस्टिंग क्या होती है कि आप अगर लेट से कंपनी में 3 साल तक काम किए या 4 साल तक काम किए, तो आपको स्टॉक ऑप्शन ग्रांट कर दिया जाएगा, तब आप इसको कैश कर सकते हो। या ऐसा होता है कई बार कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मिलेगा, सेकंड ईयर में थोड़ा मिलेगा, इस तरह से होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो 75 लाख रुपीज़ है ना, ये वन टाइम फीस है। ये वन टाइम फीस है, ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको ये बार बार मिलते रहेंगे, ठीक है। बार बार आपको केवल बेस सैलरी मिलेगी, और इसके अलावा ज्वाइनिंग बोनस वगैरह भी होता है यहाँ पे 15-20 लाख का, तो वो भी घटा रहा हो। तो कुल मिला के लेट से 60 लाख की स्टॉक ही हो गई, और 15 लाख का आपको जो मिलेगा ना ज्वाइनिंग बोनस, ये चलो मिलता है, लेकिन ये बस एक बार मिलेगा, कंपनी ज्वाइन की मिल गया, उसके बाद कभी नहीं मिलने वाला। तो अगर अपन लॉन्ग टर्म में बात करें कि अगर अपन किसी कंपनी में 10 साल काम करने वाले हैं, तो ये 1.5 लाख ही रुपये रह गए एक्स्ट्रा सैलरी, और ये भी आपके वन टाइम चीज़ है। इसको आप कैश करोगे ना, तो ये अलग चीज़ हो जाती है।
अब आप फिर भी सोचोगे कि भैया 75 लाख रुपए तो बहुत सारे होते हैं, और मैं कंपनी में जैसे 10 साल काम कर लिया तो मेरे पास 60 लाख रुपए और हो गए, तो मेरे पास कितने हो गए 7.5 करोड़ प्लस 6 प्लस 0.6, मेरे पास तो 8 करोड़ रुपए हो गए, मजे आ गए। तो अब यहाँ पे आती है टैक्सेशन, है ना। टैक्सेशन क्या होती है, देखो गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है, बट यूएस में रफली आप मान सकते हो अगर आप इतना कमा रहे हो ना तो इसका लगभग इसका 30% टैक्स टाइप्स बन जाता है रफली, है ना। अब ऑफ कोर्स ये इसके कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, बट मैं इतना डिटेल में नहीं घुसना चाहता। तो ये लगभग आपकी इतनी टैक्स चली जाएगी, तो आपके पास बचेगा कितना, इसका 0.7 अमाउंट। तो ये कुल मिला के लगभग हो जाएगा कितना, ये 50 लाख रह जाएगा कुल मिला के, है ना। थोड़ा सा वैसे ऊपर नीचे होगा, बट अपन चलो मान लिया 50 लाख से। तो अब आप सोचोगे कि भैया 50 लाख तो हमें टैक्स कटने के बाद इतना सारा मिल रहा है, और इवन स्टॉक को भी आप जब कैश करोगे तो उस पर भी टैक्स वगैरह लगता है। बट यार अभी अपन उसको नहीं माने, क्योंकि यार वो क्या 4 साल बाद आ रहे हो, बहुत सारे तो 4 साल टिकते भी नहीं है कंपनीज में, और टिक भी गए थे यार उसके सामने, मतलब इट्स ये आपकी रिकरिंग सैलरी है ना। तो आई थिंक मेन आप इसको कंसिडर करोगे। तो ये जो 50 लाख रुपए बचे ना आपके पास, ये यूएसए के अंदर है ना। यूएसए के अंदर है तो यूएसए में हर चीज़ महंगी मिलती है। यूएसए में अगर आपको एक पिज़्ज़ा भी खाना है, एक अच्छा सा पिज़्ज़ा आप खाओगे तो वो लगभग 2-3 हज़ार रुपये टैक्स पड़ जाएगा अगर आप इंडियन रुपीज़ में बात करो, जबकि इंडिया में 200, 300, 400 में हो जाता है। तो यूएसए थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंट्री है, तो ये इक्विवेलेंट ऑफ लेट से 10 to 15 लाख ही रह जाता है, वो भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इन्फ्लेट करके, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप यूएसए के अंदर जाते हो ना, यूएसए के अंदर अगर आपकी जॉब लगती है आईआईटी करने के बाद, तो आपको स्टॉक ऑप्शन मिलता है, आपको ज्वाइनिंग ऑप्शन मिलता है, वो सब अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो बेस सैलरी होती है ना रिकरिंग, जो हर साल आएगी, वो सब कुछ कट कुटाने के बाद इंडिया के इक्विवेलेंट अगर निकाले तो लगभग 10 से 15 लाख ही रहेगी, है ना। अब ये भी मुझे लगता है अच्छा ही है अगर आप ओके तो ये मैं आपके अगेन डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बस ये कहना था कि अगर आप यूएसए के अंदर नौकरी करते हो ना आईआईटी से ग्रेजुएट होके, तो आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है जिसमें आपको 60 लाख का चलो स्टॉक ऑप्शन वगैरह भी मिल गया, उसमें टैक्स वगैरह हटा के लेट से, मतलब कुल मिला के आप ठीक ठाक एक ज़िंदगी जी लोगे, और हर साल आप 10-15 लाख रुपए सेविंग कर लोगे, है ना। मतलब एटलीस्ट कुछ बचा लोगे उसमें से अपना जीवन जी के भी। तो ये चलो ठीक है, लेकिन इसकी रियलिटी ये है। तो आपको जो बोलते हैं ना लोग कि आपको 1.5 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, इसमें आपकी बेस सैलरी आफ्टर द एंड ऑफ एवरीथिंग वो आपकी कितनी रह जाती है, सब टैक्स कट कटा के 10-15 लाख ही रह जाती है। ओके, इंडिया के इक्विवेलेंट अगर अपन बात करें तो ठीक है। बट अगेन स्टॉक ऑप्शंस वगैरह हैं तो आई थिंक वो एक चीज़ बैलेंस हो जाती है। बट आई थिंक ये बच्चों को समझना जरूरी है। आई थिंक ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स वगैरह कई बार गलत सुना के आ जाते हैं कि अपन को 1.5 करोड़ रुपये बैंक में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। पहले साल तुम्हें इतना ही मिलने वाला है प्लस थोड़ा ज्वाइनिंग बोनस, अगले साल भी लगभग, समझ रहे हो, इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ये तो हुई अपनी यूएसए की बात। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में भाई क्या होता है, तो इंडिया में मैं बता रहा हूँ लगभग आप मान लो कि और ये जो मैंने बताया ना पैकेज यूएस वाला, ये लगभग लग जाता है, आप मान लीजिए हर आईआईटी में लगभग 10 से 20 बच्चे होते हैं जिनका इस तरह का पैकेज लग जाता है यूएस वगैरह में। इस तरह के ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। ओके, तो वो वाली भी एक बात रहती है। तो अगर आप 10 लाख बच्चे हो जो जेई एडवांस देने वाले, जेई मेन, उनमें से लगभग जाते हैं 5000 आईआईटी में, है ना। उनमें से इस तरह की जॉब यूजुअली सीएस वगैरह या इलेक्ट्रिकल वालों को मिलती है। बट अगेन टैलेंट पे डिपेंड करता है। कोई बंदा अगर किसी और ब्रांच का हो वो भी कर ले अगर मेहनत, या वो भी अगर सीएस की स्किल डेवलप कर लेता है वो भी ला सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो इनमें भी लगभग आप मान लीजिए 20-30 या चलो मैक्स टू मैक्स आप मान लो 100 बच्चों को मिल जाती है, ठीक है, अगर अपन सारी आईआईटीज़ की बात करें। तो अगर आप यहाँ पे मेहनत करके इसमें आते हो, यहाँ पे भी मेहनत करके इसमें आते हो और उस तरह की स्किल डेवलप करते हो, तब जाके आपको उस तरह की पैकेज मिलेगी, है ना। तो मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि भाई काम है ना, ऐसी बात नहीं है कि आपको ऐसे ही वो चीज़ मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपन इंडिया की, है ना। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर वैसे देखो तो हाईएस्ट सैलरी यूजुअली 30 to 40 लाख रहती है ना, जो टॉपर्स को मिलती है। लेकिन पिछले साल मैंने ऐसा सुना था, या एटलीस्ट जहाँ तक मुझे पता है, एक कंपनी ऐसी भी आई थी जो 60 लाख रुपीज़ का पैकेज लेके आई थी कि 60 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं लोगों को वहाँ पे काम करने के इंडिया के अंदर। अब आप बोलोगे भाई इंडिया में तो 60 लाख रुपये, तो भाई मज़े ही आ गए एकदम। तो यहाँ पे भी वही वाला फंडा है। इस 60 लाख में से लेट से कि आपका बेस सैलरी 30 लाख होगा, 20 लाख का आपका स्टॉक ऑप्शन होगा, मे बी 10 लाख का ज्वाइनिंग बोनस होगा। इतना कोई नहीं देता है, बट कुल मिला के रफली इतना है। अब वापस से ये जो स्टॉक ऑप्शन मिल रहा है ये आपको कब मिलेगा, 3 साल 4 साल बाद, इस तरह से रहता है। ये जो 30 लाख रुपए हैं ये आपकी बेस सैलरी होगी। अब इंडिया में टैक्सेशन रेट जो है वो वैसे स्लैब वाइज है अपने यहाँ पे, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वापस से वहाँ पे भी है। बट रफली अगर आप निकालोगे ना, तो अगर आप 30 लाख रुपये कमा रहे हो ना साल का, अगर आप 30 लाख रुपये साल का कमा रहे हो, इसमें लगभग आपके जो इन हैंड आएगी ना आफ्टर टैक्सेशन वगैरह, वो 20-21-22 लाख रहती है ना, 20 लाख के आसपास मान लो। और इसमें अब ये कहाँ मिलेगी आपको, बेंगलोर में, मुंबई में, वहाँ पे मिलेगी ये सैलरी, है ना। दिल्ली में वहाँ पे थोड़ी रेंट या कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी अच्छी ज़्यादा है, यूएस जितनी नहीं, बट तो भी है।
तो अपन चलो फिर भी उसको नहीं मानते। तो यहाँ पे लगभग आप मान लो कि यार आपने जैसे 5-10 लाख रुपए खर्च कर भी तो इन दी एंड ऑफ द डे आपको 10 से 15 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ये जो 60 लाख का पैकेज था ये कितने का रह गया, 20 लाख का, है ना। और ये मिलता है किनको, जो वापस से टॉपर्स होते हैं जो इंडिया में चूज़ करते हैं लिविंग करना। अब एवरेज की बात करें तो देखो एवरेज की मैं बात करूँ ना अगर अक्रॉस ऑल ब्रांचेस अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स तो ये लगभग फिगर 5 से 10 लाख आता है इंडिया में, है ना। अगर एक एवरेज IITian की बात करूँ ना वो साल का 5 से 10 लाख रुपए कमाता है, ओके। अब मैं कोई लोग होते हैं जिनकी बहुत कम सैलरी भी लगती है, कोई लोग मैं ऐसे भी जानता हूँ जिनकी 4-5 लाख रुपए ऐसे की जॉब लगती है पर साल की, और अगेन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी 60 लाख वगैरह लग जाती है ना। तो ये मुझे बात बतानी थी। तो अब आप बोलोगे कि भैया ये आपने मुझे क्या बता दिया, ये आपने मुझे क्या बता दिया, मैं तो जेई प्रिपरेशन के सपने समझो के बैठा था कि मेरे को 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, आपने तो मुझे डीमोटिवेट कर दिया। तो भाई देखो एक चीज़ होती है कि मैं अगर ये बताता ही नहीं तो आप IIT में जाके डीमोटिवेट हो जाते हैं, जैसा बहुत सारे बच्चे होते हैं। बहुत सारे बच्चे जब IIT में जाते हैं ना उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है कि यार हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं है यहाँ पे। मुझे भी हुआ था बट मैं नहीं चाहता आपको, तो मैं चाहता हूँ आप पहले से प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए कि यार IIT में अच्छा फ्यूचर है बिल्कुल है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है जो आपको बताया जाता है ना कि भाई इतने रुपए हैं, इतना भी नहीं होता है, ठीक है। IIT इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेस फॉर लर्निंग, वहाँ पे बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे वहाँ पे पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन लेके लोग जाते हैं ना दिमाग में कि मुझे ये मिलेगा, आई थिंक दिस इज़ अ बैड गोल टू परस्यू, है ना। आपको वहाँ पे एक नॉलेज वाली बात है ना। तो ये मुझे बताना था, है ना। ये मैं पहले इस चीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ वैसे, लेकिन आई फील कि यार आई शुड, मतलब वो मैंने लेकिन 1.5 साल पहले बनाई थी, मुझे लगा एक अपडेटेड वर्जन थोड़ा बेटर बनाया जा सकता है कि मेरी ऑडियंस भी थोड़ी बढ़ गई है। उस समय मेरे लगभग 20-30,000 सब्सक्राइबर्स ही थे, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो मैं सोचा मुझे भी बनानी चाहिए। तो अब बात करते हैं ऑप्शंस क्या क्या मेरे पास, कि भैया मैं तो यार ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ या ऐसी बात। तो यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल यही कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे रिसर्च करने चले जाते हैं US वगैरह में, उनको जॉब से मतलब ही नहीं। रिसर्च में ऑफकोर्स आप उतना पेमेंट नहीं पाते हो जितना आपको वहाँ मिलेगा, लेकिन एक कुछ जिन बच्चों को नॉलेज की बहुत ज़्यादा होता है ना कि यार हमें कुछ अच्छा नॉलेज गेन करना है ना। जैसे कोई कंप्यूटर साइंस में PhD करता है, कोई फिजिक्स में करता है, कोई इलेक्ट्रिकल में करता है, तो इस तरह की या मास्टर्स करने जाते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, यहाँ पे भी जाते हैं। जैसे IIT बॉम्बे के तो काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं वहाँ पे, है ना। कुछ बच्चे वहाँ जाते हैं, कुछ बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का कंपनी खोलते हैं, जैसे मैंने खोल रखा है ना। तो वहाँ पे देखो, अब आप खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप कोई खोलते हो ना, अपनी नॉलेज या अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके, तो आपका फिर कोई अपर लिमिट नहीं रहता। इसमें बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो AI के अंदर स्टार्टअप कर रहे हैं अपना, मेरा खुद का एजुकेशन फील्ड के अंदर है ना। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो IIT के अंदर अपन जाके, मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा, आप सभी को एक रिक्वेस्ट रहेगी कि IIT के अंदर जाके ना अपन केवल इस मोटिवेशन से नहीं जाना चाहिए हमें कि हमें 1.5 करोड़ मिल जाएंगे और अपने बैंक में इतने आ जाएंगे और अपन मज़े हो जाएंगे ना, अपन अमेरिका में रहेंगे। मुझे लगता है यार ये अकेला आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि यार अपन IIT में जा रहे हैं, कुछ अच्छा सीख के आए वहाँ से, है ना, कुछ अच्छा इनोवेशन करें और सोसाइटी को कुछ गिव बैक करें, है ना। जैसे मुझे IIT जाके मेरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लगता है ना, वो मुझे लगता है कि मैं इस चैनल पे या जो मैंने अकेडबूस्ट जो हमने लॉन्च किया था उससे मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपैक्ट हो रहा है कि इतने सारे लोगों को मैं पॉजिटिवली इंपैक्ट कर पा रहा हूँ। आई थिंक वो एक बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। मैं तो इवन प्लेसमेंट्स के लिए सेट भी नहीं हो रहा बिकॉज माई कंपनी इज डूइंग वेल, तो मैं यहीं पे एज अ CEO सर्व करता हूँ एंड आई टेक अ सैलरी फ्रॉम दैट, ओके। तो ये सब ऑप्शन आपके सामने रहते हैं और बाकी जॉब का ऑप्शन तो है ही है, ओके। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि अगर आप ऑन द टॉप ऑफ द गेम परफॉर्म करते हो ना, कि यार आप IIT में जाके भी बहुत अच्छे से अगर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से अपना सब कुछ मेंटेन कर रहे हो, देन यू कैन गेट अ गुड फ्यूचर, है ना। 1.5 करोड़ की सैलरी चलो ठीक है, बट आपको अच्छा मिल रहा है यार उसमें भी। जैसे इंडिया में 60 लाख वाला जो बंदा था उसको स्टॉक ऑप्शन भी मिल रहा है, प्लस उसको 20 लाख रुपए की एटलीस्ट सैलरी मिल रही है पर साल आफ्टर टैक्स डिडक्शन। ये बहुत अच्छी बात है यार। 22 साल की उम्र में 20 लाख रुपये तो उड़ा ही नहीं पाओगे, बता रहा हूँ, खर्च कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पॉइंट मेरा ये है कि एक अच्छा फ्यूचर आपके सामने है फ्रॉम अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। और इवन यार जो कम भी कमाते हैं ना, लेट्स से जिनकी 10 लाख की पैकेज भी लग रही है एवरेज वाली, वो भी यार ऐसा कोई बुरा नहीं है ना। उसमें टैक्स वगैरह कम लगता है, वैसे 10 लाख पे काफ़ी कम टैक्स लगता है, 1 लाख के आसपास ही आ जाता है, 1-1.5 लाख, तो वो कोई इशू नहीं होती है ना। बट कुल मिला के मेरा ये पॉइंट है कि IIT के अंदर आप एक सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे ना, तो मे बी आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे। आपको वहाँ जाना चाहिए नॉलेज या एक स्किल वाली पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, या अपना कुछ नया, कुछ अपन को खुद का स्टार्ट करना है या कुछ नया खोजना है, इस तरह की चीज़ें, है ना। तो आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल, ओके। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, ओके। आपको फ्री नोट्स वगैरह चाहिए तो आप ऐप डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप पे जा सकते हो, अकेडबूस्ट ऐप पे,
कंसिडर गिविंग इट अ गुड रेटिंग इफ यू लाइक इट, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट, है ना। वहाँ पे हमने पेड कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे, तो अगर आप अभी जे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे पेड कंटेंट भी है काफ़ी सारा, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कंटेंट है जो बच्चों को काफ़ी पसंद है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। आई ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं अपडेट्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, एंड यू कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी डाउट्स विच यू हैव। तो इंस्टाग्राम पे @kalpit.veerwal मेरा हैंडल है, वहाँ पे अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन वगैरह हो IIT प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ भी ऐसा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं रिप्लाई हर बच्चे को नहीं कर पाता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ उस पर एक वीडियो बना दूँ। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू कंसिडर प्रेसिंग अ लाइक। एंड अगेन, मेरा किसी को ऑफेंड करने का या किसी भी ग्रुप को कुछ ऐसा बोलने का मेरा एम नहीं था जिससे वो डीमोटिवेट हो जाए। मेरा इस वीडियो के बिहाइंड यही था कि मैं बच्चों को ऑप्शंस बता पाऊँ कि यार IIT में जाके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या लोग करते हैं, और सैलरी भी यार ठीक है। मैं आपको एक रियल ब्रेकेज बता रहा था, बट उसके बिहाइंड भी मेरा इंटेंशन ये था कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप इस फिगर तक पहुंच सकते हो, जो काफ़ी अच्छा फिगर है ना। सो आई होप यू लाइक दिट, है ना। एंड या सो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट योर व्यूज आर, व्हाट योर सजेशंस आर, एंड एनी फीडबैक व्हिच यू वुड लाइक टू गिव। एंड अगेन, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।